देखिए 9 नंबर तक जो है हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। 9 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सेम जो है आपका 8 7 के तरीके से है, ठीक है ना। 8 में भी जैसे tan थीटा का मान दिया था तो उससे आपको साइन कॉस निकालना था, उसी प्रकार से बाकी सारे क्वेश्चनों में कॉस का मान दिया है तो tan और साइन का पूछ रहा है, कहीं पे साइन का दिया है तो tan और कॉस का पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है वो सारे क्वेश्चनों को ना बना करके एक ही बार 14 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, tan थीटा दिया है और मान किसका पूछ रहा है, आपका साइन थीटा का। तो चूंकि यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल होता है p बाई बी होता है, p बाई बी, तो ये भिन्न के रूप में, ये किसके रूप में, भिन्न के रूप में है। जबकि यहाँ पे जो tan थीटा का मान दिया हुआ है आपका वो दशमलव के रूप में दिया है। तो सबसे पहले जो ये दशमलव का मान दिया हुआ इसको हम किस में बदल रहे हैं, भिन्न के रूप में बदल रहे हैं। तो भिन्न के रूप में बदलना है तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखिए कि दिया है tan थीटा इक्वल 0.75, इसलिए tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका, दो अंक पहले दशमलव हटाइएगा तो 75 बटे कितना होगा 100, दशमलव हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 से कटेगा 25 या 75 और 25 चौके 100, अर्थात tan थीटा का मान कितना आ गया आपका 3/4। अब हम कह सकते हैं कि p का मान कितना आ गया 3 और b का मान कितना आ गया 4, भिन्न के रूप में बदल लिए। तो जब भिन्न के रूप में बदल लिए तो किसका मान चाहिए, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, p बाई एच। तो इसमें p और b का मान दिया है तो यहां से तो आप p का मान रख सकते हैं, जबकि हमें b का मान चाहिए नहीं, चाहिए किसका, h का। तो किसका मान निकालने पहले, h का। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए h का मान, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है हमका, h का। तो h बराबर का होएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस 4 का कितना होगा, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 3 का 9 और 4 का 16, 16 9 हो जाएगा 25, यानी 25 का वर्गमूल 5, अर्थात तो जो h का मान आपका आ गया वो कितना आया, 5 आ गया। h का मान 5 आ गया तो साइन थीटा का लिख दीजिए मान, इसलिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका p बटे h। तो p का मान देखिए ऊपर वाला p का मान है, तो ऊपर वाला p का मान है तो 0.75 किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। तो जब 0.75 3/4 के बराबर हो रहा है, अर्थात 3 का मान जो 3 जो है किसके बराबर है, p के, यानी p का मान कितना हो जाएगा 3 और h का मान आपने कितना निकाला 5, यानी 3/5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि tan बीटा बराबर कितना है, √3 है। तो साइन बीटा और कॉस बीटा का मान दिया, क्वेश्चन में कह रहा है निकालिए किसका, साइन बीटा और कॉस बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो tan बीटा है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका tan बीटा इक्वल टू √3 दिया है। अब भैया यहाँ पे √3 दिया है तो चूंकि tan बीटा इज इक्वल टू तो p बाई बी होता है। अब बताइए यहाँ पे b का मान क्या होगा। तो एक चीज आप लोग जानते हैं कि किसी भी अंक के नीचे हमेशा क्या होता है, एक छुपा रहता है भाग के रूप में, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता कि 1 से अगर √3 में हम भाग करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, √3 ही आएगा। तो इसीलिए जो है बट्टे में क्या होता है, ये नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं कि बट्टे में दिया वो तो रहता ही है, b बराबर मान लेते हैं कितना 1। अब साइन बीटा का अगर मान बताएं तो क्या होगा p बाई एच, और कॉस बीटा का भैया b बाई एच होता है, यही होता है ना। तो अब साइन बीटा और कॉस बीटा का मान आपको निकालना है तो यहां से देखिए p जो है यहाँ दिया है भैया, यहाँ b भी दिया है, जो नहीं दिया है वो दिया नहीं है कौन, h। तो सबसे पहले हम h का मान निकालेंगे। h का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए आप। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया, h निकालना है। h बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो अब देखिए p का मान कितना है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो इससे ये कट जाएगा तो कितना होगा 3 प्लस 1 बराबर होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी h का मान आ गया आपका 2। h का मान 2 आ गया तो किसका मान पूछ रहा है आपका, साइन बीटा का, इसलिए
साइन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी का मान देखिए दिया कितना है यहाँ पे, √3, और एच का मान क्या ज्ञात किया गया, 2, यानी √3/2। कॉस बीटा का मान, कॉस बीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच, कॉस बीटा बराबर बी बाई एच। तो बी का मान कितना दिया यहाँ पे, 1, और बट्टे में एच का मान कितना है, 2, अर्थात ये हो गया आपका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बराबर कितना है, m/n। तो cos थीटा और sin थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो दिया है क्या आपका, tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना है, m/n। m/n का मतलब हो गया p/b, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा आपका, p² प्लस b², पाइथागोरस प्रमेय से। तो p का मान कितना है, m का स्क्वायर अब प्लस n का स्क्वायर, ये हो गया आपका h का मान। अब मान किसका पूछ रहा है, cos थीटा का, किसका पूछ रहा है, cos थीटा का ना, तो इसलिए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, b/h। तो b का मान कितना दिया आपका, p और बट्टे b यानी n, और h का मान कितना ज्ञात हुआ, रूट में m² प्लस n²। उसके बाद साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। तो p का मान कितना है, m, और बटे h का मान रूट में m² प्लस n²। ये हो गया आपका आंसर। एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, देखिए छोटी सी, इसको या तो ट्रिक मान लीजिए या जो भी मानना है मान सकते हैं। अगर tan थीटा का मान दिया है, किसका, tan थीटा का मान दिया है, तो हमेशा क्या निकालना है आपको, h का मान निकालना है। अगर sin थीटा का मान दिया हुआ है, किसका, sin थीटा का, तो b का मान हमेशा आप ज्ञात कीजिए। अगर cos थीटा का मान दिया हुआ है, किसका, cos थीटा का, तो हमेशा किसका निकालना है, p का। cot का भी दिया होगा तो h का ही ज्ञात करना है आपको, cosec का दिया होगा तो b का ही निकालना है, और अगर sec थीटा दिया है तो p का मान निकालना है। अर्थात tan थीटा का अगर मान दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको हमेशा h का मान निकालना है। sin थीटा का मान दिया होगा तो हमेशा b का मान निकालना है। cos थीटा दिया होगा तो हमेशा किसका निकालना है, p का। और अगर cot दिया है तो भी h का मान निकालना है, cosec दिया है तो भी b का, और sec थीटा अगर दिया है तो भी p का। इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे tan थीटा का मान दिया था, तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस चीज का मान निकालना है, यहाँ पे देखिए tan थीटा दिया है तो किसका मान निकालना है, h का, और देखिए यहाँ पे किसका निकालें, h का निकालें। इसी तरीके से बाकी चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या